Hello students, today we will start next part of human eye and colorful world for the class 10th in physics. In last video we have done description of the prism and now today we will discuss another phenomena which takes through the prism, dispersion of white light. Okay? अब आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि इन द प्रिज्म लाइट undergoes the refraction phenomena, okay, and the refracted light bends toward the base of prism, okay, and also we find out two things, angle A plus में angle delta is the deviation angle from the incident that will be equal to angle I plus में angle E, and also angle A equal to R1 plus में R2. ये सारी चीजें हम लोग वहां पर कर चुके हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे जो है वो हमें व्हाइट लाइट लेनी है, व्हाइट लाइट बीम लेनी है. और हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है दैट इज मेड बाय द सेवंथ कलर ऑफ द व्हाइट, सेवंथ कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट. ओके, अब जब वो आपकी प्रिज्म में से पास करती है या प्रिज्म में एंटर करती है, देन थ्रू द रिफ्रैक्शन फिनोमेना इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर. ठीक है, 7 कलर्स में ही क्यों डिवाइड हुई? बिकॉज वी नो दैट व्हाइट लाइट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट. अब वो स्प्लिट क्यों हुई? ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर एयर में आपके पास कोई भी लाइट हो, किसी भी कलर की लाइट हो, येलो कलर की हो या रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, ऑल हैव स्पीड 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. तो आप लिखेंगे वी नो दैट ऑल कलर ऑफ लाइट have speed 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर. ठीक है, सबकी स्टेट सेम होगी एयर में. ठीक है, इन एयर मैंने लिखा है. अब देखिए यहाँ पर जब वो प्रिज्म में इंसिडेंट करती है एट दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज द पॉइंट M. ठीक है, M पॉइंट पर क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा. अब सभी की सभी कलर्स लाइट की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है. ऑल कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, सबकी क्या है, अलग अलग वेवलेंथ है. ओके, जब जैसे ही ये प्रिज्म के पर M पॉइंट पर इंसिडेंट होगी व्हाइट लाइट, तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है. तो यहाँ पर जो प्रिज्म आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ये क्या करेगा, सबके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा. ठीक है, सबके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा. तो आप क्या लिखेंगे, सो प्रिज्म act as या prism gives different refractive index for the different color of light, for the different color of light. ठीक है, अब अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लाइट. ठीक है, अगर मैं रेड के लिए बात करूं तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, तो उसके लिए जो स्पीड होगी वो कुछ और होगी. ठीक है, अब वॉयलेट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कुछ और होगा, और उसके लिए जो स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. एंड फॉर द ग्रीन, फॉर द येलो, ऑल कलर ऑफ लाइट
having the different velocity and the different refractive index after the refraction. ठीक है, अब जब उनकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब वो अपने पाथ से इस एम पॉइंट से अलग अलग तरह से डेविएट होंगे. दोबारा सुनो, इन व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, then it undergoes the refraction phenomena. ठीक है, at any point, suppose this is the M point. ठीक है, अब M पॉइंट पर जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा तो सभी कलर्स ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है, उनकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो इसलिए वो अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगी. ठीक है, सो यू कैन से दैट ऑल कलर ऑफ लाइट डेविएट या रिफ्रैक्ट at the different angle. ठीक है, it means all colors of light split to each other. आपस में क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी. तो ये यहाँ पर क्या हो गई, आपकी स्प्लिट हो गई अंडर द रिफ्रैक्शन फिनोमिना. फिर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है आपको यहाँ इस फेस पे इंसिडेंट होंगी और यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, अमर्जेंट लाइट मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ से जब हम देखते हैं अमर्जेंट लाइट को, देन वी गॉट दिस कलर ऑफ लाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट. ठीक है, एंड दीज 7 कलर ऑफ लाइट मेड अ स्पेक्ट्रम. ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोला जाता है, और इसका एक सिंपल सा नेम आप कह सकते हैं विबग्योर के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं. V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो एंड O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड. तो बहुत इजी है स्पेक्ट्रम को याद करना. ठीक है, तो रीजन अगर कोई भी पूछे आपसे कि कॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो क्यों होता ही क्यों, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है, तो कोई अगर ये पूछता है कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन बताइए, तो आप क्या बताएंगे, we know that all color of light have the speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second in air. All colors light have the different wavelength. Okay, so prism gives the different refractive index for the different color of light. Okay, and then different color of light and same and different speed for different color of light after the refraction. After the refraction, right? So all colors of light, all colors of light deviate from its initial direction, from its initial direction at different path या at different deviation angle. ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बोल के दिखा देती हूँ. So all the colors of light deviate from its initial direction at the different path. ठीक है, and we got the 7 colors of light through the prism after the refraction, and we got Vibgyor pattern of the emerging light from the emergent phase of the prism after the emerging of the light through the prism, and this phenomena is called the dispersion of light. ठीक है, and spectrum given by the different color after the refraction of the light through the prism is called the white light spectrum and named as Vibgyor. Okay, right? तो ये था आपका dispersion of light.
अब है क्या, फिर से हम लोग किसी भी एक कलर ऑफ वन कलर ऑफ लाइट से क्या दोबारा फिर से स्पेक्ट्रम हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में क्या थी, व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट, ओके। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर। यहां पर मैंने 3 कलर्स ले लिए, रेड, येलो एंड वायलेट, ठीक है। एक स्लिट लगा दी है जिसमें से आपकी सिर्फ येलो लाइट ही जा रही है। येलो लाइट मीन्स आपके पास अब लाइट कैसे हो गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हो गई। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स क्या होती है, विच हैव दी वन वेवलेंथ, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट थी आपके पास, ठीक है। व्हाइट लाइट क्या होती है आपके पास, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स नहीं होती, क्योंकि वो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होती है। बट यहाँ येलो लाइट क्या है आपके पास, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसके कॉन्स्टेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है। सो when it passes through the slit and incident on the another prism, ये P डैश हो गया आपके पास, ये P हो गया, ठीक है। A B C A B C, ठीक है। अब जब ये येलो लाइट यहाँ इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी, देन इट अंडरगोज द डिफ्रैक्शन फिनोमिना, ओके। अब यहाँ से फिर ये इस वाले फेस पर इंसिडेंट होगी, उसके बाद जो हमें अमर्जेंट लाइट मिलती है, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी लाइट मिल रही है, हमें येलो लाइट मिल रही है। सिर्फ फर्क क्या हुआ, इट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन फिनोमिना, सो इट डेविएट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, ठीक है। इनिशियली पाथ अगर देखो मैं इसका देखूं तो ये आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। बट when it undergoes the refraction phenomena through the prism, then it deviate from its path, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें emergent light मिलेगी वो अपने path से तो deviated मिलेगी, but we will not get any spectrum of light, okay। So we will not get dispersion of light by any monochromatic light, you can say that, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट से आपको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट नहीं मिलता है। नाउ क्या हम इन लाइट्स को किसी भी तरीके से, इन कलरफुल लाइट्स को किसी भी तरीके से कंबाइन करके फिर से व्हाइट लाइट बना सकते हैं, ठीक है। सो यस वी कैन मेक दैट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेशन ऑफ द कलर्स ऑफ द लाइट। So for the recombination of spectrum of white light के लिए we will take the two prism, first and second. This is the P1 and this is the P2, right? And they are opposite to each other, ठीक है। ये बिल्कुल इससे कैसे पोजीशन पे रखा जाएगा, इन्वर्टेड पोजीशन पर रखा जाएगा, इससे बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अब ये हमने ले ली व्हाइट लाइट, यहाँ पर ये आपके पास नॉर्मल है, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रम रेड टू वॉयलेट। हमने दो ही लाइट कलर लिए हैं, रेड एंड द वॉयलेट, देन आफ्टर द इमर्जिंग वी गॉट द रेड एंड द वॉयलेट, ठीक है। एंड आप यहाँ पर रेड और वॉयलेट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हमने फर्स्ट ले लिया है और लास्ट ले लिया है, ठीक है। अब जब ये लाइट रे आपके जो कलर्स ऑफ लाइट रे हैं, ये आपके जब यहाँ पर फॉल होंगे सेकेंड प्रिज्म के फेस पर इंसिडेंट होगी, तो फिर से रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। ये यहाँ पर आपका इसके लिए नॉर्मल, ठीक है, एंड और ये आपका वॉयलेट के लिए एंड डैश, ठीक है। अब आपकी रेयरर से डेंसर पे जा रही है, देन दे टर्न टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ वो टर्न कर जाएंगे अपने पाथ से डेविएट होकर, एंड देन दे रिकम्बाइन टू ईच अदर एट दिस पॉइंट एंड वी गॉट द इमर्जेंट लाइट रे एज द व्हाइट लाइट, ठीक है। तो देखो फिर से हुआ क्या, व्हाइट लाइट आई, ठीक है। देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन फिनोमिना इट अंडरगोज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड वी गॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट विबग्योर, एंड व्हेन दिस स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द सेकंड प्रिज्म, देन अगेन इट अंडरगोज द रिफ्रैक्शन फिनोमिना एंड दे रिकम्बाइन टू ईच अदर एंड वी गॉट द व्हाइट लाइट एज द इमर्जेंट लाइट रे, राइट। अब हम करेंगे कि कौन सी लाइट रे में आपका जो डेविएशन है मैक्सिमम है और किस कलर ऑफ लाइट में आपका डेविएशन जो है वो मिनिमम है, और वो क्यों है, राइट। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द डेविएशन फॉर द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, ठीक है।
वाइट लाइट ले ली हमने, देन आफ्टर द डिस्पर्जन ऑफ लाइट वी गॉट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, white light, Vibgyor, as here we show only the 3 colors of light, but in actual we got the 7 color of light थ्रू द प्रिज्म आफ्टर द डिस्पर्जन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेविएशन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज़्यादा है तो इसका मतलब डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन या इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे फॉर दैट कलर वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। एन ज़्यादा तो डेविएशन भी उस कलर में क्या आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने लास्ट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में रीड किया था कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन में वी हम लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको पता होगा कि जो रेड कलर की वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑरेंज की उससे कम, फिर उससे कम आपकी येलो की, फिर कम ग्रीन की, फिर ब्लू की उससे कम, एंड देन इंडिको लेस, एंड देन सबसे लेस वेलोसिटी किसकी होती है, आपकी वॉयलेट के लिए होती है, राइट। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ वो सबसे कम किसके लिए हुआ, आर के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए हुआ, वॉयलेट के लिए हुआ। ठीक है। और अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डेविएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब जो रेड कलर के लिए डेविएशन आएगी वो सबसे कम आएगी और जो वॉयलेट के लिए डेविएशन आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। इसीलिए आपका देखो यहाँ पर जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा डेविएशन पे मिलता है। देखो ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए डेविएशन निकालूं तो ये आपके पास आएगी। ठीक है। सो डेल्टा ये आपके पास डेल्टा वी और ये आपके पास डेल्टा येलो, ओके, और ये आपके पास डेल्टा आर। ठीक है। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा क्या होगी, आपके पास डेल्टा वी होगी। दिस इज द डेल्टा आर एंड दिस इज द डेल्टा वी। ओके। सो सबसे कम जो डेविएशन होगी वो आपकी रेड कलर के लिए, सबसे ज्यादा जो होगी वो आपकी ब्लू वॉयलेट कलर के लिए। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर अराइज होता है कि विच कलर हैज द मोर डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। ठीक है। तो रीजन आप यही लिख के देंगे, ये सारी की सारी चीजें यू शुड ड्राइव। ओके। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।